बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पाक की आयत है जिसका अमल आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। बहुत ही प्यारा अमल है। इस अमल के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी ये अमल करता है मैं खुश हो जाता हूं। यह अमल ऐसा है कि जिसकी इनायात दुनिया में भी मिलती हैं, आखिरत में भी इस अमल के करने वाले के लिए बगैर हिसाब किताब की जन्नत है। इस अमल के करने वाले को दुनिया में भी अल्लाह ताला अता ही करता चला जाता है। बहुत ही खूबसूरत अमल है। इस आयत को यकीन के साथ पढ़ें और इस आयत पर अमल करें और इसके समरात आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये आयत कौन सी है और इसके बेपनाह फवायद क्या हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए इजाफा करूंगा और इजाफा ही करता चला जाऊंगा। और हदीस पाक है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स खाना खाता है, पानी पीता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है। दूसरी रिवायत है कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अव्वलीन और आखिरीन को जमा किया जाएगा तो एक मनादी आवाज लगाएगा कि कहां हैं वो लोग कि जिनके पहलू रात को उनके बिस्तर से दूर रहते थे। तो थोड़े से ही लोग खड़े हो जाएंगे और वो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिर ये मनादी दोबारा आवाज लगाएगा कि कहां हैं वो लोग जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं, और दोबारा थोड़े से लोग खड़े हो जाएंगे और वो भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, ये है फजीलत इस आयत की और अल्लाह का शुक्र अदा करने की। और हमारा आज का वजीफा भी इसी आयत का वजीफा है। ये वजीफा आपने कैसे करना है इस बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक भाई का वाकया शेयर करता हूं जिन्होंने इस आयत को पढ़ा, इस आयत के वजीफे को आजमाया और इस वजीफे से जो फवायद उन्हें हासिल हुए वो उन्होंने हमारे साथ यूं शेयर किए हैं। उनका मुकम्मल मैसेज मुलाहिजा फरमाइए। लिखते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि जब अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए और ये तस्बीह लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम पढ़ी जाए तो अल्लाह जरूर राजी होता है, और नेमत मिलने पर जब हम शुक्र अदा करते हैं तो खुशी में अल्लाह हमें और नेमतें अता करता है। और नेमत इस्तेमाल करने के बाद फिर लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम कहने से अल्लाह उस नेमत का हिसाब भी नहीं लेगा। लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम के समरात के हवाले से मैं अपना जाती तजर्बा बयान करना चाहता हूं। इसी रमजान शरीफ की बात है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, रोजा भी था। अल्लाह की रहमत जोश में आई और अब्र रहमत शुरू हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम कहा। बारिश खूब बरसने के बाद थम गई। फिर मैंने लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम कहा और दिल में सोचा कि लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम कहने से अल्लाह फिर नेमत अता करता है, तो हो सकता है कि दोबारा बारिश शुरू हो जाए। अल्लाह की शान, दोबारा फिर बारिश शुरू हो गई। एक और वाकया रमजान शरीफ का बयान करता हूं। मैं गुज़िश्ता कई रमजानुल मुबारक से मुकम्मल नमाज तरावी नहीं पढ़ रहा था। इस बार इरादा किया और हर नमाज तरावी पढ़ने के बाद लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम कहता, ये सोचते हुए कि लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम कहने की वजह से अल्लाह मुझे कल फिर नमाज तरावी पढ़ने की हिम्मत देगा। इत्तफाक से मुझे मोशन लग गए और खड़े होने की हिम्मत न थी। मैंने इशा की नमाज पढ़ी और सोचा कि आज तरावी नहीं पढ़ी जाएगी। मैं पीछे जाकर बैठ गया कि नमाज तरावी नहीं पढ़नी। नमाज तरावी शुरू हो गई। न जाने क्या हुआ, कौन सी ताकत थी कि मैं भागकर नमाज तरावी में शामिल हो गया। नमाज तरावी पढ़ने के दौरान ही मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। इससे पहले पेट में बहुत उफारा था, खड़ा होना दुश्वार था। मैं समझ गया कि ये सब कुछ लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम की बरकत है।
यह आजमाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरा ईमान और पुख्ता हो गया। जो मांगना होता शुक्र करके मांग लेता हूं, अल्लाह जरूर अता फरमाते हैं। तो प्यारे भाई और प्यारी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस आयत के अंदर कैसी बरकत है और इस आयत में अल्लाह ने कैसी ताकत रखी है। याद रहे कि शुक्र करने वाले को न सिर्फ अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बहुत ज्यादा इनायत भी करते हैं। हजरत कतादा रजी अल्लाह अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि 4 चीजें जिसे नसीब हो जाएं उसे दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब हो जाती हैं। अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल, सब्र करने वाला बदन और ईमानदार नेक बीवी। याद रहे कि जिसको ये नेमत मिल जाए वो हर चीज पर, हर बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे तो उस पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती, उसको लोगों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आपने इस आयत के पेश नजर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दिलो दिमाग में आप इस आयत को रखें, इस आयत का विर्द करें और अल्लाह ताला की नेमतें जो आपके पास मौजूद हैं उनका शुक्र अदा करें। शुक्र के कलिमात में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन कलमा है। हर नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें या अपनी जबान में कह दें अल्लाह तेरा शुक्र है, और दिल से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर देखें कि आपके ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों की कैसी बारिश होती है। यही हमारा आज का वजीफा है। इस आयत को अपना विर्द बना लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की इनायात को मुलाहिजा करते जाएं। यहां मैं अपनी बहनों को मुखातिब करना चाहूंगा और उन्हें खास तौर पर खबरदार करना चाहूंगा कि हमारी बहनों में ये बीमारी बहुत ज्यादा है कि वो नाशुक्री करती हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी जुबान पर शुक्र नहीं आता और शुक्र के कलिमात भी नहीं बोलती। बस हर वक्त गिले शिकवे करती हैं, अपने खाविंद की भी नाशुक्री करती हैं और अल्लाह ताला की भी नाशुक्री करती हैं। और याद रहे कि नाशुक्री अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला इस नाशुक्री की वजह से आपकी नेमतों में कमी लाता है और आखिरत में भी नाशुक्री करने वालों के लिए सख्त अजाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में भी ये इरशाद फरमाया है कि नाशुक्री करने की वजह से औरतों की कसीर तादाद जहन्नुम में जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि खुदारा अपनी इस आदत को खत्म करें और आज ही से ये वादा करें कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी। अगर हम अपने बदन पर गौर करें तो अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, हम शुमार नहीं कर सकते। हाथ पांव सलामत हैं, आंखें, कान, नाक और बदन के बाकी आज़ा सलामत हैं। क्या हमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? जिन लोगों के पास ये आज़ा नहीं है उनसे पूछिए। तो प्यारी बहनों और भाइयों, कहने का मकसद ये है कि आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और कुरान पाक की इस आयत लाइन शकरतुम ला अजीदन्नकुम को अपना विर्द बना लेना है और इस पर अमल करते रहना है। इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी, हर मुश्किल से राह निकलेगी, हर परेशानी से निजात मिलेगी और अल्लाह ताला से जिस चीज की तमन्ना करेंगे मिलेगी। तो भी इस आयत पर अमल करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से ज्यादा शेयर भी करें। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, अगर आपको हमारे बतलाए गए वजाइफ में से किसी वजीफे से ऐसा फायदा हुआ है जो किसी मौजजे से कम नहीं था, तो आप अपने तजुर्बात को हमारे व्हाट्सएप नंबर 0345507848 पर जरूर शेयर करें। हम आपके तजुर्बात को अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे ताकि उनका ईमान ताजा हो और वजाइफ के ऊपर उनका यकीन मजीद पुख्ता हो सके। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।